हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 9 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और हाँ, जैसे कि मैं डेली क्लास में करती हूँ कि पहले 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेली का डेली करंट अफेयर्स रहता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं जब क्वेश्चन बोलूंगी तो आप लोग भी सोचिएगा कि याद है कि नहीं, क्योंकि ये सारा जितना भी मैं रिवाइज कराती हूँ सारा पुराना करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेलवे बोर्ड के जो है ये नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है सुनीत शर्मा। और इसके पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम है वीके यादव। और कृषि आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को किस नाम से और जाना जाता है, तो जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है अजय माथुर। अब फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख ही लिए। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्जिम बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नितिन चुग, दूसरा है भूपेश बघेल, तीसरा है हर्षा भूपेंद्र बंगारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक्जिम बैंक के जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है हर्षा भूपेंद्र बंगारी। और एक्जिम बैंक जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है और इसके प्रबंध निदेशक वो नियुक्त किए गए हैं। और वो मौजूदा किसके स्थान पे उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, तो डेविड रस्किन्ना की ये जगह लेंगे, जो कि डेविड रस्किन्ना 20 जुलाई 2014 से एमडी का पद संभाल रहे हैं। और एक्जिम बैंक का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे कि एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मुंबई में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 7 सितंबर, दूसरा है 8 सितंबर, तीसरा है 5 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 में ये पहली बार जो है यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्मृति ईरानी, दूसरा है अरविंद केजरीवाल, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये कब से कब तक होगा, तो शिक्षक वर्ष का आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। और इसके पीछे मोटो क्या है, तो ये है कि सभी स्तरों पर शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करने और देश भर में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इसकी इस बार थीम क्या रहने वाली है। तो लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, इस बार की यही थीम है इसकी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम गौशाला, दूसरा है अनिल बैजल, तीसरा है किशन रेड्डी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल जो है ये पुरुषोत्तम गौशाला के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इस
इसके तहत जो भी लघु उद्योग विकास है उनको जो है वो डेयरी के द्वारा विकसित किया जाएगा। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है भोपाल, तीसरा है दिल्ली और चौथा है लखनऊ। तो बुजुर्गों की बात देश के साथ ये कार्यक्रम दिल्ली में शुरू हुआ है। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम जो है संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ावा जिनकी उम्र 95 वर्ष या उससे अधिक है। और कार्यक्रम का जो है ये कार्यक्रम किस पे अपलोड होगा, किस वेबसाइट पे? तो इसका नाम है inrastagan.in पे ये अपलोड होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक ले जाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अमेज़न इंडिया जो है ये किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो अमेज़न इंडिया जो है ये गुजरात के साथ समझौता किए है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है विजय रूपाणी। और गुजरात का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो ये है 1 मई 1960 को। और राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु शेर है। और फूल कौन सा है? तो ये है गलगोटा। और पेड़ कौन सा है? ये आम। और पेड़ जो है यहाँ का राजकीय पेड़ जो है वो आम है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है अहमदाबाद। और नदी कौन सा है? तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और दमनगंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है LIC, दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा है NICL और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन प्रोडक्ट उपलब्ध कराने हेतु LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। और LIC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर आपसे पूछे तो LIC एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 सितंबर 1956 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक जो है ये सबसे ऊपर है? तो हमारा पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर बैंक है वो आपका बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। और अब अगर आपसे पूछे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बड़ौदा में। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? तो 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके अभी प्रेजेंट में जो है MD कौन है? तो इनका नाम है संजीव चड्ढा। और अगर आपसे पूछे कि विदेशों में शाखा खोलने वाला पहले स्थान पे बैंक कौन सा है जिसका विदेश में सबसे ज्यादा शाखा है? तो वो आपका है SBI। और सेकंड नंबर पे अभी के डेट में कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर SBI का हेडक्वार्टर आपसे पूछे कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मुंबई में। और SBI के MD एंड CEO का क्या नाम है? तो उनका नाम है दिनेश खारा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जर्मनी, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है 7 सितंबर को ब्राजील अपना स्थापना दिवस मनाया। और ब्राजील को कौन, मतलब किसके अंडर में ब्राजील पहले था? तो पुर्तगाल से मुक्त हुआ था ब्राजील। और 7 सितंबर को ब्राजील अपना स्थापना दिवस मनाता है। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो है ब्राजीलिया।
और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला देश कौन बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा है अल सल्वाडोर, तीसरा है रूस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला जो देश बना है वो बना है अल सल्वाडोर। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? तो पहले तो थी राजधानी यहाँ की है सन सल्वाडोर और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं, उनका नाम है नायब बुकेले। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।